या जगदानंद सिंह हो समय समय पर सबको, या शिवानंद जी हों, सबको समय समय पर लोगों ने बेइज्जत किया। जो जितना बर्दाश्त कर सका वो रहा, और जो बर्दाश्त नहीं किया उसके परिणाम भी आप देखते आए हैं। बीजेपी विचारों की पार्टी है, नुकसान और नफ़ा पर राजनीति नहीं करती है, कैडर की पार्टी है। नीतीश कुमार जी को हम लोग जानते हैं कि हमारा एलाई है, बखिए किसी ऑल फॉल को हम लोग नहीं जानते, इसलिए कौन क्या बोलता है वो अपने घर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। इन दिनों राजद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बीते साल पहले रघुवंश बाबू का भी अपमान राजद ने किया था, और ऐसे में कल की भी जो तस्वीर सामने निकल कर आई कि राजद के वरिष्ठ नेता रहे रमई राम का भी अपमान कल किया गया। वो कल राबरी आवास पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात करने की बात कही, पर तेजस्वी यादव ने उनसे मुलाकात नहीं की है। तो ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के MLC नवल किशोर यादव हैं, से बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि पहले रघुवंश बाबू का अपमान किया गया, फिर कल रमई राम का, अब किसकी बारी होगी राजद में? अच्छा, वहाँ सम्मान की खेती होता है कहाँ? वहाँ तो अपमान ही दिया जाता है। वो पार्टी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, और वहाँ अपमान के सिवा छोड़ के, दुकानदारी के सिवा छोड़ के, किसी के सेंटिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ उसको मुनाफा नज़र आएगा वो काम करेगा। किसकी इज्जत रह रही है और किसकी बेइज्जती हो रही है, इससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। चाहे वो रमई राम हो, या रघुवंश बाबू हों, या जगदानंद सिंह हो समय समय पर सबको, या शिवानंद जी हों, सबको समय समय पर लोगों ने बेइज्जत किया है। जो जितना बर्दाश्त कर सका वो रहा, और जो बर्दाश्त नहीं किया उसके परिणाम भी आप देखते आए हैं। इसलिए नया उन लोगों से कोई उम्मीद करना, आप लोगों को भी, हम लोग तो नहीं करते हैं, आप लोगों को भी या आम आवाम को उम्मीद करना ये बेवकूफ़ियत है। एक सवाल है कि जिस तरह से बोचाहा में उपचुनाव होने हैं, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, कल मुकेश सैनी ने भी अपनी प्रत्याशी को ऐलान कर दिया है। रमई राम की बेटी गीता देवी वहां से चुनाव लड़ रही हैं। क्या लगता है कि कितना नुकसान होगा बीजेपी को? बीजेपी का किसी से कोई नुकसान नहीं होगा, और बीजेपी विचारों की पार्टी है, नुकसान और नफ़ा पर राजनीति नहीं करती है, कैडर की पार्टी है। वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी का था। हम लोगों ने उस समय समझौता में बेबी जी के टिकट को लाइव सिटिंग MLA को काट के दिया था। मुसाफिर पासवान जी मर गए, तो जितना क्लेम मुसाफिर पासवान जी के या मुकेश सहनी जी को हो सकता है, उससे कम क्लेम उन उम्मीदवारों को जो लंबे वर्षों तक पार्टी को सेवा किया है और लाइव वहाँ सिटिंग उम्मीदवार थी। तो मरने वालों से ज़्यादा जिंदा रहने वाले का क्लेम होता ही है, और महिला थी, इसलिए हम लोगों ने उनको दिया है और चुनाव जीतेंगे। JDU नेता उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि अगर बीजेपी को अपने उम्मीदवार की घोषणा करनी थी तो पहले मुकेश सैनी को विश्वास में लेना चाहिए था। उपेंद्र कुशवाहा जी से कौन पूछने जा रहा है? पहले अपने पार्टी में मारा मारी RCP से कर रहे हैं, देख के मुड़ी कटा रहे हैं, वो पहले ठीक कर लेना। उनको हम एडवाइस देने जा रहे हैं? वो जो केंद्रीय मंत्री RCP सिंह को जो ये लोग बेइज्जत करना चाहते हैं और कर रहे हैं, पहले अपने क्या ठीक कर लेना, दूसरा क्या उनसे कोई एडवाइस मांगा है? वो हैं क्या पार्टी में? नीतीश कुमार जी को हम लोग जानते हैं कि हमारा एलाई है, बखिए किसी ऑल फॉल को हम लोग नहीं जानते, इसलिए कौन क्या बोलता है वो अपने घर रहे। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के MLC नवल किशोर यादव, जिन्होंने सारे सवाल का जवाब दिया है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।